राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। कलयुग में है तारणहार हरि हरि ओम। बापू जी का प्यारा नाम हरि हरि ओम। कलयुग में है प्यारा नाम हरि हरि ओम। बापू जी का प्यारा नाम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। ओ असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। ओ सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। मेरा साईं चरणों में कोटि प्रणाम। मेरा साईं चरणों में कोटि प्रणाम।
मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ। पावन पावन नाम हरि हरि ओ। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओ। पावन पावन नाम हरि हरि ओ। नारद जी की वीणा बोली हरि हरि ओ। शंकर जी का डमरू बोला हरि हरि ओ। हरि हरि ओ। जो हरि हरि ओ। गाओ हरि हरि ओ। हरि हरि ओ। जय हो। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। लाग्यो रे लीला बापू के दरबार में। ओ लागो रे मेला बापू जी के द्वार में। लाग्यो रे लीला बापू के दरबार में। ओ लागो रे मेला बापू के दरबार में। कोई गंगा पार से आया, कोई जमुना पार से। लागो रे मेला बापू के दरबार में। लागो रे मेला बापू जी दरबार में। मारा सतगुरु के दरबार में। और सतगुरु के दरबार में। मारा दाता के दरबार में। और दाता के दरबार में। जय हो। मारा जन्म मरण रा साथी ताने नहीं विसरो दिन राती। जन्म मरण रा साथी तन नहीं बिसरू दिन राती। मारा जन्म मरण रा साथी ताने नहीं विसरो दिन राती। मारा जन्म मरण रा साथी तन नहीं बिसरू दिन
गुरुजी तने नहीं विसरू, बापूजी तने नहीं विसरू, गुरुजी तने नहीं विसरू, बापूजी तने नहीं विसरू। मारा जन्म मरण रा साथी तने नहीं विसरू दिन राती, मारा जन्म मरण रा साथी तने नहीं विसरू दिन राती। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मने झूठा ही संसार लागे। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, मुझे झूठा ये संसार लागे। मने खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे, हमने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा मीठा लागे, बड़ा प्यारा लागे, झूठा ही संसार लागे, मुझे झूठा ही संसार लागे, मुझे झूठा ही संसार लागे। हरिओ 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 आ भी जाओ पधारो गुरु सा, तारी राह जो दिन रात, तारी वाट जो रे दिन रात गुरु सा, पधारो मारा गुरु सा। माधव मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव मंदिर में मीरा एकली खड़ी। दोनों हाथ ऊपर उठाइए इस तरह मेरी तरफ। बापू आओ तो सही, गुरुवर आओ तो सही, दर्शन की प्यासी अखियां तरस रही। बापू आओ तो सही, गुरुवर आओ तो सही, दर्शन की प्यासी अखियां तरस
तरस रहे। बापू दर्शन दर्शन की प्यासी अखियां तरस रहे। साईं दर्शन की प्यासी अखियां तरस रहे। वाला दर्शन की प्यासी अखियां तरस रहे। कान्हा दर्शन की प्यासी अखियां तरस रहे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अहोभाव से प्रार्थना कीजिए। कहते हैं बच्चों की पुकार जल्दी स्वीकार होती है। बच्चों का अंतःकरण निर्दोष और शुद्ध होता है। विद्यार्थी, आप ही मना लो ना बापूजी को। हैं तो हम भी बापूजी के बच्चे, पर क्या पता शायद आप छोटे छोटे बच्चों की पुकार जल्दी स्वीकार हो जाए। सभी बड़दादा पे परिक्रमा करके जाइएगा। सभी इस व्यासपीठ की 3-3 परिक्रमा करके जाइएगा कि बापू हम जल्दी आए, बापू हम फिर से आए। और इस शुभ संकल्प के साथ हम जा रहे हैं कि हम दोबारा जब परिक्रमा करने आएंगे तब आप व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। बापू यही शुभ संकल्प करके जा रहे हैं। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुभ्यो नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। निजस्वरूपाय नमः। निजस्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरिहर नमो नमः। हरिहर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। अनंत अनंत गुरु कृपा। कार्तिक मास की बड़ी पावन तिथि है आज। आज की तिथि का नाम है लाभ पांचम। बोलिए सब। पंचमी की तिथि है, लेकिन शब्द जो जुड़ा है वो है लाभ पांचम। गुजरात में और कई स्थानों पर सभी व्यापारी जन आज लाभ पांचम के शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर पुनः अपने दुकानों का, व्यवसाय का, अपने कार्य क्षेत्रों का फिर से आज पूजन करते हैं और भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए वक्रतुंड सूर्यकोटि निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए
ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे देवी मंत्रों के साथ आज पुनः अपने स्थानों पर स्वास्तिक बनाते हैं। अक्षत, सुपारी, कुमकुम, चंदन, तिलक, दीप, नारियल, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा के साथ आज पुनः अपने दुकानों को, अपने व्यवसाय स्थानों को, जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है, अर्जन चलता है, वहाँ वो आज फिर से शुभ संकल्प के साथ प्रवेश करते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थियों को आज जानकारी देना चाहूँगी कि मैंने जो आपको बताया कि किस तरह व्यवसाय, दुकानदार, रोजी रोटी वाले आज फिर से लाभ पांचम को प्रवेश करते हैं। लेकिन मैं अब विद्यार्थियों से प्रश्न कर रही हूँ कि वो प्रवेश करते हैं लाभ के लिए कि फिर से हमारा नूतन वर्ष आनंदमय हो, भक्तिमय हो, लाभमय हो। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जिस लाभ के लिए वो आज पूजन करेंगे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, पीछे वाले भी, आगे वाले भी, ऊपर वाले भी। आप ऊपर बैठे हो, पकड़े गए। अभी एक सज्जन आए थे, साधक थे, मुझसे एक प्रश्न पूछा और मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कहा बच्चों से पूछो। तो अब आप लोग सरस्वती मंत्र कर रहे हो तो उसका उत्तर ढूंढो। उन साधक का प्रश्न बता रही हूँ मैं आपको। साधक ने कहा एक बच्चा था, वो 1 साल का हुआ, जयराम जी की, तो उसके भंडारे में, क्या बोलते हैं आप, जिसमें पैसे डालते हैं, गोलक, गुल्लक, हाँ गुल्लक, 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 गुडलक, गुल्लक, अच्छा हम लोग सिंधी में भंडारा बोलते हैं, खाने वाला नहीं, डब्बे वाला। हाँ, तो उसमें उन्होंने 1000 रुपये डाला कि भविष्य में इस बच्चे को धन जुड़ जाएगा तो इसको कभी भविष्य में कमी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा पैसा सभी विद्यार्थियों को जोड़ते रहना चाहिए। सब पैसे अति खर्चालू होकर नहीं खर्च करने चाहिए। कई बच्चियों को कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है, कई बच्चियों को श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है। इतने डजन डजन चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं उनके घर पे, कबर्ड खोलो तो कपड़े गिरते रहते हैं। जयराम जी की। इस तरह अपने पैसे व्यर्थ नहीं करने चाहिए, सार्थक करने चाहिए, जोड़ने चाहिए। हम शिविर में जाएंगे और जो बच्चे टिकट नहीं निकाल पाएंगे, हम इन जुड़े हुए पैसों से उन बच्चों की टिकट निकलवाएंगे और बच्चों को भी हम ले जाएंगे। बात क्या चल रही थी? हाँ, वो प्रश्न की। तो उन्होंने प्रश्न किया कि जब उसका पहला जन्मदिन आया तो 1000 रुपये डाला, फिर दूसरा जन्मदिन आया तो फिर 1000 डाला। समझ रहे हैं ना बच्चे? किसमें डाला? गुल्लक में। ऐसे करके वो एक दिन 60 साल का हो गया। अब वो रिटायर होने को आया। तब उनके संबंधियों ने बोला भाई आज तो ये गुल्लक खोलो, आप इतने सालों से इसमें पैसे डालते आ रहे हो। तो कहा चलो अब रिटायर हो गया, अब ये गुल्लक खोल लेता हूँ। तो जैसे गुल्लक खुला तो उसमें से 15,000 निकले। कितने निकलने चाहिए थे? 60। अब बताओ बाकी के पैसे कहाँ गए? घी खिलाऊं? बोलो बाकी के पैसे कहाँ गए? मुझसे भी पूछे अभी। हाँ जी, चलो थोड़ा सोचो, तब तक मैं दूसरी बात बताती हूँ आपको। विचार करो। बड़े भी चलाओ दिमाग थोड़ा, हाँ जरूरी है चलाना।
एक साधक ने मुझसे एक और प्रश्न किया था, कहा था एक जगह आग लगी, क्या लग गई? हाँ, और आग लगी 18वीं मंजिल पर। तो बताओ कि एम्बुलेंस सबसे पहले कौन से मंजिल की आग बुझाएगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ 60 साल में 60,000 होने चाहिए, तो 15,000 कैसे हो? नहीं। अच्छा, मेरे को लाभ पांचम है, मुझे 5 लाभ तो बताने दो, तब तक थोड़ा दिमाग चलाओ। तो आज कौन सी तिथि है? लाभ पांचम। अब विद्यार्थी ध्यान से सुनो, कमर सीधी। दुनिया में कई प्रकार के लाभ होते हैं, हाँ या ना? हाँ। अभी किसी को 2,000 की नोट मिल जाए रास्ते से, हमारे इस गुरु भाई को मिली थी एक दिन, तो बड़ा खुश हो गया था। तो मैंने कहा कैसे मिली? बोले रात को मैंने लक्ष्मी स्तोत्र गाया था इसलिए मिल गई। तो 2,000 की नोट मिली उसको, बहुत खुश हो रहा था कि मैं इसका क्या करूं अब। तो इसको भी लोग लाभ गिनते हैं, क्योंकि क्या मिला? पैसा। अब कई लोग आश्रम में आते हैं और उनको फोन आ जाता है कि आपका प्रमोशन हो गया है, आप जिस छोटे पद पे थे आपको बड़ा पद मिल गया है, आप आइए 11 तारीख से ज्वाइन कीजिए। तो उसको क्या लगता है कि ये क्या हुआ? बोलना पड़ेगा, लाभ। विद्यार्थी बच्चों को पता चले कि उनकी कॉलेज में सिलेक्शन हो गई है, उनकी आईएएस विभाग में सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, उनकी बड़े पद के लिए सिलेक्शन हो गई है, तो उनको क्या लगेगा? ये भी क्या हो गया? लाभ। कोई जमीन खोद रहा हो और खोदते खोदते उसको एक सोने का घड़ा मिल जाए, तो उसको क्या लगेगा? ये भी क्या हो गया? लाभ। तो कई लोगों की ये दृष्टि है, या सरल भाषा में कहूं तो संसार की ये दृष्टि है, और सरल कहूं तो ये लौकिक दृष्टि है कि जब किसी को धन लाभ होता है, जब किसी को पुत्र लाभ होता है, जब किसी को पद लाभ होता है, जब किसी को विद्या का लाभ होता है, जब किसी को ऐश्वर्य का लाभ होता है, उसे मान सम्मान मिलता है, उसके नाम का जय जय घोष लगाया जाता है, राजाधिराज घणी खम्मा पधारयो है, जय हो, हुजूर की जय हो। तो उसको लगता है कि आज मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ गया। लेकिन मेरे गुरु के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये गुरुदेव की व्यासपीठ शास्त्रों का अनमोल पूर्ण सत्य आपको बांटती है, और मेरे बापू ने अपनी अद्भुत वाणी, अपनी गहरी सूक्ष्मता की वाणी में हमको छोटी उम्र से ही समझा दिया कि ये सभी लाभ कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये लाभ हानि में बदल सकते हैं। ये लाभ परिवर्तनशील है। पद मिलेगा लेकिन कई सालों के बाद उसकी रिटायरमेंट होगी। सोना मिला लेकिन यहीं छोड़ के जाओगे। जयराम जी की आज लाभ हुआ तो कल हानि होगी। किसी को पैसे ब्याज पे दिए, वो पैसे लेकर ही भाग गया। एक साधक बता रहा था कि 30 लोगों ने कुबेर नगर में खूब पैसे डाले उस बंदे के पास, क्योंकि उसने 6 महीने आपको दुगने पैसे दिए। सब खुश हो रहे थे, दुगने पैसे दुगने पैसे, और 30 की जगह 100 लोगों ने उसको दे दिए। जयराम जी की जिस दिन 100 लोगों के पैसे हो गए, वो 1 करोड़ लेकर भाग गया, पूरा ही लाभ हो गया। जयराम जी की। तो कई सोचते हैं मुर्गी सोने का अंडा दे रही है, मुर्गी को ही काट दो, खूब अंडे मिलेंगे। केवल लाभ की जगह जाते हैं, नहीं, लाभ जितने हैं ये जो सुनाए वो नश्वर है, सीमित है। क्या बोल रही हूं? सीमित है।
लेकिन असीम लाभ क्या है? असीम लाभ है अनंत गुरु की कृपा। असीम लाभ है अनंत गुरुदेव के द्वारा दिया गया भगवान का नाम। असीम लाभ है गुरुदेव की सत्संगमय वाणी, जो जीते जी तो हमें आनंद और सुख प्रदान करती है, लेकिन मरने के बाद भी हमें मोक्ष तक ले जाती है। वो अनंत लाभ है बापू की सत्संग की वाणी। जयराम जी की। विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर दो। गणेश जी के कितने पुत्र हैं? 2। पहले बेटे का नाम क्या है? शाबाश। दूसरे बेटे का नाम? तो आप तो एक गलती कर बैठे। आप तो गणेश जी के दूसरे बेटे तक गए, लेकिन गणेश जी का पहले बेटे का नाम क्या है? पहले पुत्र का नाम क्या है? शुभ। अर्थात गणेश जी के 2 पुत्र हमें संदेश दे रहे हैं कि लाभ की बातें बाद में करना, लाभ तो आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले कर्म करो शुभ। मेरे साथ बोलो, कर्म करो शुभ, विचार करो शुभ, स्थान रखो शुभ, मन रखो शुभ, बुद्धि रखो शुभ, तो आपको प्राप्त होगा शुभ भी और लाभ भी। अब ध्यान से सुनना। 2 व्यापारी थे, जंगल में जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। पैदल पैदल जा रहे थे और रास्ते में मिली एक पोटली। बोला तो पोटली। पोटली में थी सोने की गिन्नी, सोने की मुद्राएं। जयराम जी की। लेकिन उसी रास्ते से थोड़ी देर पहले एक साधु आ रहा था। वो लाल रंग की पोटली उस साधु को भी मिली थी। जयराम जी की। आपको मिले तो क्या करोगे? सोच लो, फिर देखती हूँ, रास्ते में मिल जाएगी शायद। तो पहले तो मिली थी साधु को पोटली। साधु ने सोचा देखूं इसमें क्या है। देखा तो उसमें भरा था सोना। साधु ने कहा मुझे नहीं है रोना। पोटली में भरा था सोना। साधु ने कहा मुझे नहीं है रोना, क्योंकि इसको उठाऊंगा तो पड़ेगा मुझे फंसना। जयराम जी की। इसलिए मुझे नहीं है इसको छूना। उसने पोटली को वहीं रख दिया और दूर जाके बैठ गए, भजन करने लगे, क्योंकि उनको पता था ये जो पोटली में लाभ है ये मुझे फंसा देगा। मुझे चाहिए सच्चा लाभ, मुझे चाहिए गुरु मंत्र का लाभ, मुझे चाहिए नाम जप का लाभ, मुझे चाहिए सेवा का लाभ। मेरे को इस लाभ से क्या करना है। वो चले गए। लेकिन 2 व्यापारी आए तो उनकी भी नजर पोटली पर पड़ी और पहले ने कहा उठाना है, क्या पता क्या होगा, तू बोल। उठाते हैं, खोलते हैं, काम का लगा तो आधा आधा, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। तू खोल, तू छोटा है तू खोल, तू बड़ा है तू खोल। दोनों ने एक दूसरे को बोला। आखिर एक ने गांठ खोली और एक ने हिलाया तो सोने की गिन्नी गिनने लग गई। उसने बोला मैंने ही तुझे बोला था खोलने। उसने बोला तूने था पर खोला तो मैंने। अब वो वहीं लड़ पड़े। वो बोला मैंने खोला, वो बोला मैंने बोला। बोलो तो मैंने खोला। नहीं नहीं मैंने। अरे मैं बोलता नहीं तो तू खोलता कैसे? अरे मैं खोलता नहीं तो तुझे पता कैसे चलता? लड़ाई शुरू। बच्चे देखें कभी लड़ते हैं ऐसे? वो लड़ने पड़ गए। फिर उसमें से एक ने बोला भाई चल छोड़ना, अब लड़ाई क्यों करता है, एक काम करना दोनों आधा आधा ले लेते हैं। चल तूने बोला मैंने खोला, मैंने खोला तूने बोला। दोनों ने मन बना लिया, लेकिन उसमें जिसने बोला ना चल आधा आधा कर लेते हैं, वो बाहर से तो मीठा मीठा बोल रहा था, लेकिन उसके मन में था किसी तरह ये मर जाए तो मैं पूरा ले लूँ। तो उसने सोचा इसको मैं कैसे यहाँ से रवाना करूँ। तो उसने बोला देख भाई
बहुत थक गए हैं, इसके बाद तो घना जंगल आएगा, तू जा थोड़ी से जलेबी पकोड़े ले आ, वो खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तू यहीं बैठना। कहा हाँ। वो गया जलेबी और पकोड़े लेने। उसके मन में भी आ गया पाप, क्योंकि शुभ कर्म तो नहीं थे, केवल क्या था, लाभ। भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है शुभ, मेहनत करो फिर पाओ लाभ। लेकिन इन्होंने बिना मेहनत के क्या पा रहे थे, लाभ। तो वो जैसे पकोड़े लेने गया तो उसने क्या किया, वो पकोड़े और जलेबी में जहर डाल दिया। और इसने सोचा ये थक हार के आएगा, पानी पिएगा, तो मैं पानी में डाल देता हूँ जहर। उसने जलेबी पकोड़े में डाला और इसने पानी में डाला। वो आया और बड़े प्रेम से बोला, ले ले जलेबी पकोड़े खा, ले ले खा खा, बहुत अच्छे। उसने बोला तू खाना, तो बोला मैं खा के आया जयराम जी की। तो उसने कहा अच्छा खा के आया तो तू पानी पी ले, ले थक गया ना, ले पानी पी। तो उसने उसको पानी पिलाया और उसने जलेबी पकोड़े खा लिए और उसने पानी पी लिया। आधे घंटे में दोनों पूरे हो गए। अब दोनों मरे पड़े थे और बीच में पोटली पड़ी थी। और महात्मा उसी रास्ते से शाम को वापस गए तो देखे, बोले पोटली तूने कर दिया कमाल, दोनों हो गए बेहाल। तब महात्मा को समझ में आया कि संतों का बड़ा उपकार है कि जहां आम इंसान आकर्षित हो जाता है वहां साधक रुक जाता है। जहां आम इंसान लाभ देकर फिसल जाता है, रिश्वत ले बैठता है, गलत काम कर बैठता है, वहां साधक और साधक विद्यार्थी संयम के साथ अपने गुरु के ज्ञान का परिचय देते हैं। और वो परिचय क्या है कि पूछते हैं कि ये शुभ है कि नहीं है। ट्रेन में भी बैठते हैं तो विद्यार्थी स्थान को साफ करके आसन लगा के बैठते हैं। ट्रेन में कोई खाने के लिए कहता है तो हाथ जोड़ते हैं कि नहीं मेरे पास अपना भोजन है, आप पाइए। शुभ का आधार लीजिए, लाभ आपको खुद ही मिल जाएगा। आप दुकानदार के पास गणेश जी का श्री चित्र लेने जाइए, सरस्वती माता का चित्र लेने जाइए, आपको लक्ष्मी माता भेंट में मिल जाएगी। तो विचार कीजिए कि हमारे जीवन में शुद्धता शुभता है कि नहीं। कई बच्चों के दांत मैले होते हैं, कई बच्चे एक वस्त्र 2-2 दिन 3-3 दिन पहनते हैं, इसलिए उनके माला में बरकत नहीं आती, उनके भजन में बरकत नहीं आती। मैं बच्चों को जरूर कहूँगी कि जब भी भोजन करें तुरंत अपने हाथ धो लिया करें, कुल्ला कर लिया करें। बच्चियां कंघी करें तो बाल फेंक कर फिर अपने हाथ धो लिया करें। स्नान घर में जाएं तो अपने अंदर के कपड़े खुद धोया करें, मैले वस्त्र खुद डाला करें, अपनी जूते चप्पल खुद साफ किया करें, अपनी जूठी थाली खुद धोया करें। जहाँ आप रहते हैं उस स्थान की सफाई स्वयं किया करें, नहीं तो आलसू राम की नाई पड़े रहते हैं और नहाते भी नहीं हैं। और जो नहा के आया उसको हाथ लगाते हैं कि हाथ क्यों लगा रहा है, बोले तू स्नान मैं स्नान, तू स्नान मैं स्नान। जयराम जी की ये जो हंस रहे हैं थोड़ी गड़बड़ लग रही है। हाँ। तो माताएं कई बार शिकायत करती हैं कि बच्चे बहुत आलस करते हैं, और बापू क्या सिखाते हैं, आलस कबहू न कीजिए, आलस अरिसम जानी, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि। कई तो इतने आलसू होते हैं कि नाक पे मक्खी बैठती है तो भी बोलते हैं ओ ओ ओ मेरी मक्खी भगा दे भाई, भगा दे भगा दे। तो बेचारा आता है उसकी मक्खी भगा देता है। तो ऐसे आलसू रामों से दूर रहना चाहिए, आलस को भगाना चाहिए। ये तो विद्यार्थियों को उनके माता पिता देखते हैं यहाँ 5 बजे उठ जाते हैं, वो कहते हैं बहन जी हम घर का फोटो खींच के भेजेंगे, 10 बजे उठते हैं वहाँ पे। तो अब गुरुद्वार पर आए हैं तो आलस को यहीं तज कर जाएंगे, शुभ को ग्रहण करेंगे
तो लाभ आपके पीछे पीछे आएगा। केवल लाभ को ग्रहण करने जाएंगे तो दो व्यापारियों का हाल मैंने बता दिया। दोनों लालच में आके एक दूसरे को मार दिए और धन किसी के भी काम नहीं आया। अब प्रश्न का उत्तर, संध्या वंदन शुरू करेंगे। एक बालक जन्मदिन पे 1000 रुपये डालता था, 60 साल का हो गया तो कितने पैसे निकलने चाहिए? 60,000, लेकिन निकले 15,000। बाकी के पैसे कहाँ गए? अब उत्तर है बहुत सुंदर और सूक्ष्म। उनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता था, जयराम जी की। हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद आता है ना लीप ईयर, 4 साल, तो हर 3 साल के बाद चौथे साल आता था। इसलिए उनके पैसे जमा हुए 15,000। इसलिए जो 29 फरवरी को जन्मेगा समझो गड़बड़ है, क्योंकि उसके कम पैसे जमा होंगे। अब काका निवेदन कर रहे हैं, आप बच्चों से स्वीकार करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं कि आप लोग अपना जन्मदिन अंग्रेजी तारीख से न मनाकर हिंदू तिथि से मनाएं। जयराम जी की बहुत अच्छी भावना है, स्थान ग्रहण करें। लेकिन अब कई बच्चों को तिथि ही नहीं पता, कई बच्चों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ही नहीं पता, तो भी अच्छी भावना है। घर जाकर अपने माता पिता से ज़रूर पूछें कि ये तो अंग्रेजी तारीख है, लेकिन हमारी हिंदू तिथि भी हमको पता होनी चाहिए। जैसे आज कौन सी तिथि है? हाँ, शाबाश, जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। आज कौन सी तिथि है? पंचम, कार्तिक मास, बोलो। शुक्ल पक्ष, लाभ पांचम तिथि। कल कौन सी होगी? शाबाश, परसों, तरसों, आगे और आगे। लो भाई, आपका काम हो गया। चलो, आप कमर सीधी, माला को प्रणाम करें। हमारे बीच में महिला उत्थान मंडल तेजस्विनी का शुभ संदेश लेकर बहन जी आ गई हैं, लेकिन संध्या के बाद हम उनके संदेश को सुनेंगे। कमर सीधी, माला को प्रणाम, धूप वाले धूप ले आए। चलो अशोक। गहरा श्वास, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, शांत, निश्चिंत, शाश्वत लाभ पा रहे हैं, सच्चा पूर्णता लाभ पा रहे हैं। लाभ पांचवी की तिथि पर हरि जिन विद्यार्थियों ने 120 माला, 108 माला, 170 माला जप किया है, उन्होंने ये शुद्ध शुभ धन गुरुद्वार पर अर्जन किया है। ऐसे सभी मेरे छोटे गुरु भाई गुरु बहनों को खूब खूब इस परम लाभ की, इस परम शुभ की आपको हार्दिक हार्दिक साधुवाद हो। भरें गहरा श्वास, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, आंखें बंद, किसी की भी आंखें खुली न हो। मध्याह्न संध्या अनंत लाभ गुरुद्वार से पाएं।
आज संध्या में हम सब बापूजी के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए 3 माला करेंगे। आज तक सभी साधक सुबह शाम महासंकल्प और स्वास्थ्य मंत्र करते हैं, लेकिन आज लाभ पांचम से हम सभी विद्यार्थी भी बापूजी के लिए नित्य 3 माला अवश्य करेंगे। अधिक करें तो स्वागत है। भरें गहरा श्वास, रोकें, जहां तिलक करते हैं वहां ध्यान दें, आंखें बंद करिए। पुनः गहरा श्वास, फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। गुरुद्वार से पूर्णतः लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल गुरुदेव ने बताया, ये पंचकोश का शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा, लेकिन अजन्मा अमर आत्मा तेरा शुद्ध स्वरूप है, ये सतगुरु ही बतलाएगा। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूं न्यारा,
दीन अवस्था का मैं हूं दृष्टा, मैं साक्षी अद्भुत रूप, मैं चैतन्य अद्भुत रूप, कोई कोई जाने रे। भरें गहरा श्वास, ओमकार का उच्चारण एक साथ। गुरु सेवा अद्भुत लाभ है। कर्मों के बंधन कटते हैं, हृदय में शुद्धता और पवित्रता का वास होता है। इसीलिए नित्य कुछ सेवा का दैवी कार्य जरूर करें, ये पूर्ण लाभ है। पुनः गहरा श्वास, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, क्योंकि जो संतों के संग जुड़ गया वो सत्संग से जुड़ गया, जो संतों से जुड़ गया वो सेवा से जुड़ गया, जो संतों से जुड़ गया वो परम लाभ से जुड़ गया। और परम लाभ है भक्ति और मुक्ति। पुनः गहरा श्वास, भक्ति और मुक्ति को भीतर ले, परम लाभ को, परम शुभ को भीतर ले। रोके श्वास को, स्वामी राम तीर्थ ने, रमण महर्षि ने, पूज्य आनंद महिमा ने, श्री उड़िया बाबा ने, गुरु नानक साहब ने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, इन दैवी संत महात्माओं ने, साईं लीला शाह ने, मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस परम लाभ को पाया और बापू ने इस परम लाभ को जन जन में लुटाया, तो वो परम लाभ अनंत अनंत हो गया। आओ विद्यार्थी, आज संकल्प करो, हम सब भी एक एक बाल संस्कार केंद्र चलाएंगे। बापूजी के इस दिव्य ज्योत से हम भी घर घर बाल संस्कार की ज्योत जगाएंगे। इस शुभ संकल्प के साथ शुभ सेवा भाव के लिए भरें गहरा श्वास।
दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है, माल खजाना कुछ भी नहीं, गुरु मंत्र साथ में जाना है, गुरु नाम साथ में जाना है, तेरा शुभ कर्म साथ में जाना है। पुनः गहरा श्वास, पहली उंगली कान में, 3 भ्रामरी प्राणायाम। कहाँ मिलेगा ऐसा पवित्र वातावरण? धूपवासी सेवाधारी धूप कर रहे हैं। पवित्र वातावरण, आनंदमय रसमय गुरु का द्वारा सूक्ष्म रूप से गुरुदेव की कृपा बरस रही है। भरें गहरा श्वास, गुरु कृपा को भीतर लीजिए, रोकिए, आंखें बंद, कान में उंगली मकार की ध्वनि। परम लाभ, तीसरी बार। हाथ नीचे, गहरा श्वास, कंठ से ओमकार का उच्चारण। कंठ में ओम बोले या ऐम बोले। फिर से हरि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अनिरुद्धाय नमो नमः। ताय नमो नमः। अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगा नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्
सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। दोनों हाथ जोड़िए, शुभ संकल्प कीजिए। इस महामंत्र का जाप हम पूज्य बापू जी के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयुष्य के लिए कर रहे हैं। पूज्य बापू जी पिछले 2 दिनों से निवास क्षेत्र में नहीं और कुछ स्वस्थ स्वास्थ्य भी नहीं है। हम सब बालकों की श्रद्धा प्रेम के साथ किया हुआ ये मंत्र जाप बापू जी को हम अर्पण करते हैं। ये महामंत्र बापू जी को स्वस्थ स्वास्थ्य दे, लंबी आयुष्य दे और जल्दी से जल्दी बापू हम सब के बीच व्यासपीठ पर पधारें। सभी संकल्प के साथ इस मध्याह्न संध्या में एक साथ जप करेंगे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सभी अहोभाव से जप कीजिए, अच्युतानंत गोविंद श्रद्धा से। नामोच्चारण भेषजा महामंत्र है, नश्यन्ति सकलारोगाः त्राटक करते जाएं बापू की ओर। सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। मेरे गुरुदेव स्वस्थ हो रहे हैं। अच्युतानंत गोविंद महामंत्र का प्रताप है। नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सभी रोग सत्यं सत्यं मुक्त हो रहे हैं। रोग रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शुभ भाव कीजिए, हृदय पूर्वक धारणा कीजिए।
बालकों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं बाबा। मेरे बापू स्वस्थ हो रहे हैं, 3 बार बोलिए, मेरे बापू स्वस्थ, मेरे गुरुदेव स्वस्थ, मेरे स्वामी जी स्वस्थ। अच्युता नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अब माला को उठाएं, 3 माला इस मंत्र की करें। ओम हंसम हंसः, बोलिए ओम हंसम हंसः। माला के मेरु को प्रणाम कीजिए और शुभ संकल्प कीजिए कि ये स्वास्थ्य मंत्र हम हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए कर रहे हैं। हम सभी विद्यार्थी सामूहिक स्वास्थ्य मंत्र 3 माला गुरुदेव को श्री अर्पण कर रहे हैं। बापूजी हमारा स्वास्थ्य मंत्र स्वीकार करें, पूर्णतः स्वस्थ होकर शीघ्र शीघ्र आश्रम पधारें। ओम हंसम हंसः स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पीछे साधक बैठे हैं वो भी 3 माला जप शुरू करें।